बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनका सांस भी बंद हो जाता है अचानक से। वो नाक से ठीक तरह सांस नहीं ले पाते। उनको ऐसा लगता है कि उनका नाक बंद है, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द हो रही है, कुछ चक्कर आ रहे हैं और जो है ठीक तरह से वो काम नहीं कर पाते और सांस नहीं ले सकते। आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पे बात करूंगा कि ये नेजल कंजेशन या सांस का बंद होना और नाक से सांस ना आना, ये क्या है, कौन सी बीमारी है, इसको क्या कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उनीब डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेजल ब्लॉकेज या साइनस कंजेशन, जिसको हम नाक की बंदिश कहते हैं, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और हम इसको घरेलू कुदरती तरीके से किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये साइनसिस क्या है या ये क्या है। ये हमारे चेहरे पे कुछ खाली जगह हैं जो कि आवाज से भरी होती है। जब भी इनके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है तो ये नाक की बंदिश का सबब बनते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं। ये जरासीम को जो है वो कंट्रोल करते हैं, हमारे नाक में नमी को बरकरार रखते हैं और हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको ठीक रखते हैं। अगर ये ठीक तरह काम नहीं करते तो आप ठीक तरह सांस भी नहीं ले पाते। साइनसिस की बंदिश की 10 बड़ी वजूहत वो ये है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपकी जो है वो नाक जो है बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो साइनसिस की वाल हैं उन पे बहुत ज्यादा जो है प्रेशर आ जाता है, उनकी नालियां जो है वो बंद हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपको एलर्जी है डस्ट से, धुएं से, पोलन से, तब भी जो है वो साइनसिस की दीवारों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी नालियां बंदिश हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे अगर आपकी जो है वो नेजल सेप्टम टेढ़ा है या डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तब भी जो है वो एक साइड को झुका होगा और वो साइनसिस की बंदिश कर सकता है। चौथे नंबर पे अगर वायरल इन्फेक्शन के ऊपर सुपरएटेड बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तब भी जो है वो समझ लें आपकी जो साइनसिस की नालियां हैं उनकी बंदिश जो कर देगा और जो आपका कंजेशन है या ना सांस का रुकना उसको ठीक नहीं होने देगा। इसके अलावा नेजल पॉलिप्स या नाक की रिसोलियां हैं, ये जो नाक से या फिर साइनसिस की दीवारों के ऊपर छोटी छोटी रिसोलियां होती हैं, ये भी जो है नाक की बंदिश का बहुत अहम जरिया है। इसके अलावा अगर आप गड्ढों गुबार में फिरते हैं या फैक्ट्री के धुएं में काम करते हैं या बाइक रोड पे को काम करते हैं, इस वजह से भी जो है वो नेजल कंजेशन और वहाँ पे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस बंद होता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार फ्लू हो रहा है और नजला और जुकाम है और इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा, तब भी जो है आपका जो है वो नेजल कंजेशन रहेगा। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं, तब भी जो है आपका बलगम या जो नाक है वो खुश्क होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आप कमजोर कुव्वत मुदाफियत के बंदे हैं और आप में जो है वो जरासीम से लड़ने की सलाहियत बहुत कम है, तब भी जो है हल्की सी बीमारी से आपका नेजल कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और साइनसिस जो है वो बंद हो जाएगा। और आखिर में अगर आप सोने की पोजीशन, अगर आप जो है वो उल्टा सोते हैं या फिर तकिया गलत रखते हैं, तब भी जो है वो नेजल कंजेशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब नेजल कंजेशन या नाक के बंद होने की अलामत क्या है, इसमें एक तो आपको नाक से सांस नहीं लेते, आप मुंह खोल के सांस लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मुंह खुला रहता है। दूसरे नंबर पे जो है आपका मुंह सूख जाता है और हर वक्त वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन रहता है। तीसरा वक्त जो है वो आपके सर दर्द भारी रहता है और सर में हर वक्त दर्द रहता है। इसके अलावा नाक से जो है वो ग्रीन कलर का स्पूटम आना, ये भी जो है वो जो है इस बात की निशानदेही है कि बलगम जो है वो आपके साइनसिस ब्लॉकेज की वजह से है। इसके अलावा ऐसे लोगों का क्योंकि मुंह से सांस ले रहे होते हैं तो बदबू बहुत गंदी होती है, जिसकी वजह से लग रहा होता है कि इनका जो है नेजल कंजेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसे लोगों के क्योंकि कानों में दबाव, जब नेजल कंजेशन होगा तो कानों पे दबाव बहुत ज्यादा होगा और आखिर में जब आप ठीक तरह से सांस नहीं ले रहे होते तो आपकी नींद में खलल बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आप अगला सारा दिन जो है सुस्ती, उकताई और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं। अब ये है कि ये साइनसिस को किस तरह जो है आप तशखीस कर सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टरी मुआयना बहुत जरूरी है। इसमें लोग जो है वो सिटी भी करवा लेते हैं, सिटी स्कैन भी करवा लेते हैं। इसके अलावा नेजल एंडोस्कोपी भी हो जाती है। इसके अलावा एलर्जी टेस्ट भी किया जा सकता है। अब बात यह है कि हम ये साइनल कंजेशन को जो है किस तरह घरेलू टोटकों से जो है ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप दिन में 2 या 3 दफा भाप लेते हैं गर्म पानी की, तो तब भी जो है वो जो आपका स्पूटम है या नाक जो ब्लॉक हुआ वो भी खुल जाता है। इसके अलावा
दिन में 2-3 दफा जो है नाक को सिंक से या किसी और चीज से अच्छी तरह पानी से साफ करें, तब भी ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है वो दालचीनी का कहवा या अदरक का कहवा दिन में 2 या 3 बार पीते हैं तो स्पूटम जो है वो काफी ज्यादा नरम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा रात सोने से पहले अगर हल्दी का दूध पीते हैं नीम गर्म करके, तब भी जो है ये कंजेशन आपकी बहुत अच्छी दूर हो जाएगी, क्योंकि हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी है और वहाँ पे सोजिश जो है वो खत्म करती है। और आखिर में आप अगर पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तब भी जो है वो नेजन जो है साइनसिस वो तर रहेंगे, उनमें जो है वो बलगम जो है वो कम बनेगा। नाज़रीन, अब कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि करके आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिगरेट नोशी का इस्तेमाल कम कर दें। आपको समय लगती है कि आपके घर में कुछ जानवर है जिसके बालों से आपको एलर्जी हो रही है, कोई परिंदे हैं, कोई कालीन है जिससे या फिर समझ लें कोई दरख्त है, तो आप उनको रिमूव कर दें। आपको समझ लग जाएगी कि ये इस वजह से है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर दें। अगर आप रोड पे काम करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। फज़ाई आलूदगी की वजह से आपको हो रहा है, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो अपना पेशा जो है वो चेंज कर लें। नाज़रीन, अपने ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला के, थोड़ा सा तर्ज़ अमल को बेहतर करके आप ये साइनस कंजेशन से बच सकते हैं। ये एक बहुत छोटे से मसले से शुरू होके आपकी ज़िंदगी का रुख बन सकता है, क्योंकि अगर आप सांस ठीक तरीके से नहीं ले सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह जीना नहीं सीख सकते। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।